नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ अंकिता और मेरे सहयोगी मोनू भी मेरे साथ मौजूद है। देखिए, इस वक्त जो खबर है वो चर्चा का विषय बनी हुई है और खबर है कि नीरज चोपड़ा और मनु भाकर का क्या रिश्ता पक्का हो गया है। क्या दोनों शादी करने वाले हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस पर चर्चा करेंगे। मोनू, क्या लगता है आपको? क्योंकि जो विजुअल्स आ रहे हैं मनु भाकर की माँ और नीरज चोपड़ा के साथ जो तस्वीरें आ रही, लोग कह रहे हैं कि फैंस ये कयास लगा रहे हैं कि क्या दोनों की शादी पक्की हो गई है, क्या रिश्ता पक्का हो गया है? बिल्कुल अंकिता, एक यूजर ने इनफैक्ट ये लिखा है कि रिश्ता पक्का, और कुछ लोगों ने ये लिखा है कि अलग अलग तरीके के कमेंट्स आए हैं और इस वीडियो को लेकर। लेकिन जो वीडियो वायरल हुई है इस वक्त, दो वीडियो दोस्तों, एक वो वीडियो है जिसमें नीरज चोपड़ा और मनु भाकर की माँ सुमेधा इनफैक्ट बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें अंकिता बड़ा दिलचस्प है कि नीरज चोपड़ा और मनु भाकर आपको नजर आ रहे हैं वीडियो में बात करते हुए, लेकिन वो क्या बात है और क्या वो बातें कर रहे हैं एग्जैक्टली वो किसी को नहीं पता। बस कयास लगाए जा रहे हैं कि यार इनफैक्ट लोग तो शादी की बात कर रहे हैं। अगर वैसे जितने लोग इस वक्त हमारे साथ हैं दोस्तों, आप भी बताइए, अगर मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ हाइपोथेटिकली सिचुएशन क्रिएट होती है कि नीरज चोपड़ा और मनु भाकर की शादी होती है, वैसे कह रहा हूँ मैं, क्या बेस्ट कपल है आपको लगता है? अब देखिए, अभी ये कहना बहुत मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोनों ने ही अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है और इस तरीके से आई थिंक किसी के भी बारे में इस तरीके से बात करना थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। लेकिन दोनों ही एथलीट्स हैं और अगर कंपैरिजन किया जाए तो देखिए बहुत अच्छी जोड़ी लगेगी मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस बारे में ऑफिशियल दोनों की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी किया नहीं गया है। लेकिन जिस तरीके से मनु भाकर की माँ यानी कि नीरज चोपड़ा ने जो हाथ फेरा है उनके सिर पर, कहीं ना कहीं कुछ वादे करते नजर आ रहे हैं, तो फैंस जो है वो बड़े खुश हैं कि मनु भाकर और नीरज चोपड़ा अगर शादी भी करते हैं तो बहुत अच्छा फैसला होगा। लेकिन अभी फिलहाल खबर जो है वो यही है कि दोनों के बीच में ऐसा कुछ है नहीं। और क्या बातचीत हुई एग्जैक्ट, आई थिंक कुछ फैंस ये कह रहे हैं कि आपने एक बार मुझे बताया था, अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी, अंकिता ने मुझे बताया कि मोनो ये जो वीडियो है ना, उसमें वीडियो में एक किसी व्यक्ति ने लिखा, उसने दावा किया है, हालांकि हमें भी नहीं पता वो सच्चाई है क्या है, उसने ये कहा है कि वो एग्जैक्ट नीरज चोपड़ा को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर रही है, उनको एफर्ट्स को लेकर, कि आप ऐसे मत चूकना जैसे एक बार मनु भाकर चूक गई थी ना 2020 में, आई थिंक टोक्यो ओलंपिक में, तो उनकी वो रिवॉल्वर शायद टूट गई थी, कुछ ऐसा हुआ था, कुछ आया था, टेक्निकल एरर आया था, हाँ इशू हुआ था। तो इस वजह से आप भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल की उम्मीद लगा रहे थे कि यार स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो गए, भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाएंगे ओलंपिक में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और वो उन्होंने सिल्वर मेडल जरूर जीता। और ऐसा नहीं, अगर आप दोनों को देखोगे, दोनों ने, इंडिया ने वैसे देखे 6 मेडल जीते हैं, 6 में से 2 तो मनु भाकर के हैं, क्योंकि एक तो उन्होंने पहला ही मेडल दिलाया था भारत को और दूसरा उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर दिलाया था, और सिल्वर मेडल किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। सो आई थिंक हरियाणा से ही आते हैं, अच्छी बात ये दोनों, एक मनु भाकर झज्जर से आती हैं और पानीपत से आते हैं हमारे चुरमा जिसे खाते हैं ना, वो गोल्डन बॉय कहते हैं नीरज चोपड़ा, वो वहाँ से आते हैं। लेकिन खैर जो भी है, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ जो वीडियो वायरल हुआ दोनों वीडियो को लेकर, कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि शायद वो नीरज चोपड़ा और मनु भाकर की जो माँ है वो शायद रिश्ते को लेकर बातें कर रही है। आपको लगता है ऐसा? नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि शायद वो उन्हें अप्रिशिएट कर रही हैं और कह रही हैं कि कोई बात नहीं, सिल्वर मेडल आपने अपने नाम किया और जो टैग गोल्डन बॉय का मिला है नीरज चोपड़ा को, वो अपनी हिम्मत और मेहनत की बदौलत मिला है। साथ ही साथ सिल्वर मेडल भले ही उन्हें मिला, लेकिन वो हमारे लिए गोल्ड के ही समान है। तो देखिए, बातचीत तो बहुत सारी हुई है। अब देखिए, जो कंफर्म होगा वो आई थिंक नीरज और मनु ही कर सकते हैं, उनकी फैमिली ही कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से उनका जेस्चर था, जिस तरीके से वो आपस में मिले, तो ये थोड़ी सी मतलब ये लग रहा है कि शायद वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा भी लग रहा है। जब उन्होंने हाथ रखा ना सिर पर, तो वो ऐसा लगा वादा कर रहे हैं, कुछ वादा कर रहे हैं। अब ये नहीं पता वादा क्या कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वादा कर रहे हैं, कुछ ऐसा उन्होंने रखा है कि जब मनु भाकर वादा ये करिए कि आप हिम्मत नहीं हारेंगे। हाँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है या खेल को लेकर हो सकता है। लेकिन एक बात हमें माननी पड़ेगी, दोनों हैं स्टार खिलाड़ी। स्टार इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने देश का मान, कहते हैं ना, आन बान शान इन्होंने बढ़ाई है। और खासकर मनु भाकर की हमें तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आज़ादी के बाद पहली ऐसी महिला बनी है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं भारत के लिए। ऐसे इसके लिए इसीलिए उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया कि हमें प्राउड फील होता है इस लड़की के लिए। और आई थिंक जस्ट जिस जगह से आती हैं वो बड़े कमाल की बात है। और शूटिंग में भारत को 3 मेडल मिले। वैसे देखा जाए इस बार हमें उम्मीद ये थी कि जैसे टोक्यो में हमें 7 मिले थे, इस बार 7 हो नहीं पाए। हालांकि विनेश फोगाट भी मामला आएगा कि उनका क्या रहेगा। अगर वो फैसला हक में आता है विनेश फोगाट के, तो फिर 7 मेडल हो जाएंगे इंडिया के। लेकिन थोड़ा सा ना इस बार इंडिया ने भी निराश किया है। बिल्कुल यार, मतलब 117 एथलीट्स थे और करीब 470 करोड़ की जो धनराशि, जो राशि लगी है, तो थोड़ी सी निराशाजनक भी रही है, क्योंकि हमें लग रहा था कि शायद इस बार दिल मांगे मोर, दिल जो है वो ज्यादा ही मांगता है। तो उम्मीद थी
अंकिता, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा अपसेट किया? आपको लगता हो कि यार यहाँ मैंने उम्मीद लगाई थी मेडल की बट आ नहीं पाया मोनू? देखिए, मेरे हिसाब से पीवी सिंधु, और पीवी सिंधु के साथ ही साथ मीराबाई चानू से भी थी, क्योंकि बहुत ही अच्छी एथलीट्स माने जाती है और हमने टोक्यो ओलंपिक में भी देखा था कि किस तरीके से मेडल आया था। निखत जरीन से भी उम्मीदें थी, तो बड़े प्लेयर्स जो होते हैं उनसे, लक्ष्य सेन से भी उम्मीद थी, साथ ही साथ यहाँ पर जो सात्विक चिराग की जोड़ी थी उनसे भी उम्मीद थी, हालांकि अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वही चीजें थी कि जब तक मेडल हाथ में नहीं आता है तो आप कितना भी अच्छा प्रदर्शन कर लें, जब फाइनल आप नहीं जीत पाते तो निराशा हाथ लगती है। तो मेरे हिसाब से पीवी सिंधु से भी बहुत बड़ी उम्मीदें थी। बड़े प्लेयर्स से उम्मीदें होती हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स का नाम ऐसे ही नहीं बनता, वो कुछ काम करके जाते हैं। तो मेरे हिसाब से पीवी सिंधु हो गई, निखत जरीन हो गई, मीराबाई चानू हो गई, इनसे उम्मीदें ज्यादा थी, तो निराश जरूर किया है, लेकिन कोई बात नहीं। अब जब अगला ओलंपिक होगा वहां पर उम्मीदें ज्यादा होंगी, और उम्मीद यही होगी कि गोल्ड मेडल जो 6 आए ना, ये इसके दुगने से दुगना है, संख्या बढ़े। मेरे को 6 के बाद में 2 0 लगते हैं, तो 1 0 तो कम से कम लगते हैं, 60 तो आ जाए 1 0। लेकिन वो लॉस एंजल्स में होगा 2028 में, वहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ज़रूर है कुछ एथलीट ने किया निराश, लेकिन कुछ ने लगाई आस। अब कुछ खिलाड़ियों ने आस इसलिए लगाई है, चाहे मनु भाकर की बात करें, हॉकी में इनफैक्ट है, हॉकी वालों ने, खिलाड़ियों ने इस बार परचम लहराया यार, मानना पड़ेगा, क्योंकि 2008 में हम खाली हाथ आए थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने खेला है भाई, आउटस्टैंडिंग खेल दिखाया उन्होंने। 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया है, और उसके बाद जर्मनी वाला मैच अगर वो एक गोल लास्ट मोमेंट हो जाता तो हो सकता हम गोल्ड जीत जाते। सिर्फ एक गोल ने हमें गोल्ड छीन लिया। तो इस तरीके की कई सारे वाक़े हुए, लेकिन यहाँ पर जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे पेरिस ओलंपिक 2024 के, वो थे मनु भाकर और नीरज चोपड़ा। और खासकर जब ये दोनों आपस में मिले तो फिर इतनी अफवाहें उड़ी हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, शादी तक बातें आ गई यार, मतलब इस तरीके की बातें हुई हैं। लेकिन भाई मानना पड़ेगा दोनों एथलीट को, जैसा उन्होंने खेल दिखाया है, बड़े कमाल किया है, धमाल किया है, लेकिन अब आगे क्या, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। आगे अब यही है कि आगे बातें क्या होंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके फटाफट से बताइए। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें, ताकि भी खबर मिस ना होने पाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।